क्या उल्टा क्या सीधा कोई समझ न पाया, प्रभु ही जाने प्रभु की माया। ओम, मैं हूं स्वामी रामदेव और आज बारी है सीधी बात में उल्टी बात की प्रभु चावला जी के साथ। प्रणाम प्रभु जी। बहुत बहुत बचा के रखना, मेरी इज्जत को बचाना आपके हाथ में है। आपने बहुत लोगों की खिंचाई और बहुत लोगों पर चढ़ाई की है, आज देखेंगे आप में भी है कितना दम। स्वामी के आगे क्या कहां दम होता है, मैं तो वैसे ही सरेंडर कर देता हूँ। अच्छा प्रभु जी, आप ही बताइए, आपको जब आप इंटरव्यू लेते हैं तब आप अपने आप को ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, या जब मैं अब आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं अब आप ज्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? मेरे पता नहीं ना आप क्या तीन बार छोड़ने वाले हैं। मैं थोड़ा सा घबराया तो हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। अच्छा प्रभु जी, पता है कि मैं जवाब दे दूंगा आपको। अच्छा प्रभु जी बताइए, आपने नाम रखा है प्रोग्राम का सीधी बात, आप उल्टी उल्टी बातें क्यों करते हैं? उल्टी बात क्या मतलब, मेरे यहाँ जो आते हैं लोग कहते हैं गेस्ट आने चाहिए, वो गेस्ट नहीं होते। गेस्ट क्या मतलब, मैं उनके साथ कोई खाना पीना खाना है, उनसे सवाल पूछने जनता के ब्याह पे। 52 हफ्ते होते हैं एक साल में, उसमें से आपके लगभग 30% जो आपके हफ्ता होते हैं वो भेंट चढ़ जाते हैं फिल्मी सितारों के। इस देश के अंदर भूख की समस्या नहीं है, अशिक्षा की समस्या नहीं है, गरीबी की समस्या नहीं है। इस देश के अंदर चुनौतियां चारों तरफ मुंह बाहे फिर रही हैं और आप इंटरव्यू लेते फिर रहे हैं बॉलीवुड की हस्तियों के और क्रिकेटर्स के। आपने बहुत बड़ा मेरे को सवाल, एक सवाल में 20 सवाल पूछ लिए। सवाल ये कि हमारा न्यूज चैनल है, जो भी व्यक्ति चाहे बॉलीवुड का हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे आचार्य देव हो, या कोई भी देव हो, जो खबरों में होता है हम उसका इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि न्यूज चैनल का काम है न्यूज दिखाना। अगर करीना कपूर नई फिल्में आ रही है और नया रोल कर रही है, दिखाएंगे। विपाशा बासु अगर कोई गलत काम करेगी, अच्छा काम करेगी, दिखाएंगे। तो इसलिए अगर बाबा रामदेव कभी सेक्स गुरु बन जाएंगे तो हमें दिखाना पड़ेगा। ये मैं तो योग गुरु ही हूँ, लेकिन जो है जब आप पता नहीं कौन सी रूप में रहते हैं, हर बार रूप बदलता रहता है आपका, तो पूछना पड़ता है हमारे को और सवाल। देश के अंदर हर एक घंटे के अंदर 2 माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, हर एक घंटे के अंदर 3 माँ बहन बेटियों के दहेज के लिए जला दिया जाता है। इतने प्रश्न हैं देश के अंदर, अशिक्षा, गरीबी, भूख, अभाव, इसके ऊपर आपको मैंने गंभीरता से इंटरव्यू करते बिल्कुल देखा। मैंने चीफ मिनिस्टर्स के इंटरव्यू किए, मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इंटरव्यू किया, मैंने होम मिनिस्टर का इंटरव्यू किया, मैंने 12 चीफ मिनिस्टर का इंटरव्यू कर चुका हूं। सबसे ये सवाल पूछे जाते हैं देश के, पर समाधान जैसे आपके पास नहीं है किसी चीज का, उनके पास नहीं। मेरे पास तो समाधान है। मेरे से आप प्रश्न पूछते हैं यदि ब्लड प्रेशर का, आप मेरे से प्रश्न पूछते हैं यदि थायराइड का, मेरे से प्रश्न पूछते हैं आप यदि हेपेटाइटिस का, तो मेरे पास इलाज है। इलाज तो है, पर उसके बाद भी तो जनसंख्या डायबिटीज की बढ़ती चली जा रही है, हार्ट पेशेंट की बढ़ती चली जा रही है। जैसे आप कह रहे हैं बलात्कार बढ़ रहे हैं, जितने बीमारियां बढ़ेंगी ठीक तो होंगी, पर बढ़ती भी रहती है ना। प्रभु जी जब भी बात करते हैं उल्टी बात करते हैं, इस सभी के पीछे कारण क्या है? उनको पसंद नहीं आती, अच्छी बात को उल्टी बात कह देना, अच्छी एक परिभाषा हो जाती है कि जिस चीज का सवाल का जवाब नहीं दो, ये प्रभु तो उल्टी बात पूछते हैं। भाई सीधा जवाब दो ना आप। मैंने आपको यहाँ भाषण देने के लिए थोड़ा बुलाया, मैंने आपसे सवाल पूछे हैं, उसका जवाब दीजिए। भाषण देना, पार्लियामेंट है, असेंबली है, वहां जाकर के भाषण दीजिए, या आपके पास जो शिविर लगा रखा है आपने, वहां मेरे को बुलाइए, मैं वहां भाषण दूंगा। तो यहाँ पर आप मेरे से सवाल लोग, आप कह रहे हैं कि लोग भाषण देते हैं, लोग कहते हैं कि प्रभु जी बोलने नहीं देते तो खुद ही भाषण देते रहते, हमें इंटरव्यू के लिए क्यों बुलाते हैं? आप आज इंटरव्यू कर रहे हैं ना कि 18 मिनट का मेरा 20 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं बोलता। 7 मिनट मेरा फिक्स है। लगता है ऐसा कि मैं बोल रहा हूँ, कई बार ऐसा लगता है आदमी की छवि ऐसी बन जाती है। तो मेरे को यह है कि क्योंकि मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ, उसका जवाब नहीं मिलता, तो मेरा काम है जनता के प्रति धोखा होगा, मेरे पाठकों के प्रति धोखा होगा, मेरे जो दर्शक हैं उनके प्रति धोखा होगा अगर मैंने अपने सवाल का जवाब नहीं लिया उनसे। मेरे वो गेस्ट नहीं है, मेरे वो टारगेट होते हैं। ठीक बात है। मैं आज तक की साख इतनी अच्छी है कि आज तक में सच निकलवाना जैसी खबर है वो मेरा काम है।